हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के। मैं अमन बंसल आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एबी गुरुजी चैनल में। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के साथ में एक धमाकेदार टॉपिक में लेकर आ गया हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा बड़े ध्यान से। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला काम आप लोगों ने जो करना है वो इस वीडियो को लाइक करने का। और यहाँ पे आज हमारे पास में जो स्टडी का दिन है वो है 66वां। इससे पहले वाले 65 दिनों की क्लासेस अगर आपने नहीं लगाई है तो जरूर इन 65 दिनों की क्लासेस लगा लीजिएगा। इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। इन 65 दिनों क्लासेस को मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यहाँ पे पेपर 1 की भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जा रही है। बहुत सारे लेक्चर हमने उसके लगा लिए हैं, उन सब लेक्चर को मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देख लीजिएगा। ये चैनल बेसिकली आपको फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करा रहा है। जेआरएफ की हम भाग रहे हैं, ड्रीम और जेआरएफ परेशान का नारा है। बहुत से नारे पीछे दिलों से लगे हुए हैं। और टॉपिक जो आज का हमारा है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जिसमें प्राइम कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसी होती क्या होती है, कैसे इसे ट्रेस कर सकते हैं, क्या डिफरेंस होता है और बहुत सी चीजें। तो ये लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को लाइक करना बिल्कुल भी भूलिएगा मत। एबी गुरुजी इस चैनल का नाम है। यहाँ पे फेसबुक पे आप लोगों के लिए ग्रुप बना रखा है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को लगा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यूज आपके लिए शेयर किए जाते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। टेलीग्राम का ग्रुप है एबी गुरुजी नाम का, यहाँ पे आपके लिए क्विज शेयर की जाती है जिसका आप फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा ले सकते हैं। तो आप इन ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सब चीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रखी गई है। एक और स्पेशल ग्रुप है जी हमारा डिस्कशन के लिए, नोट्स के लिए, जिसका नाम है एबी गुरुजी चैट ग्रुप। ये एक प्राइवेट ग्रुप है डियर। चुनिंदा स्टूडेंट इसका हिस्सा बने हुए हैं और आप अगर इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने से आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए स्टूडेंट के साथ में आता रहता हूँ। यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि जैसे ही ये चैनल लाइव आए या कोई भी वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन बिना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक है सर, बिल्कुल करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप लोगों ने जरूर देखना है। ठीक है सर, बिल्कुल देख लेंगे। अब जो स्क्रीन पर आप ऊपर की ओर डॉक्यूमेंट जाते हुए देख रहे हैं ये वो लेक्चर्स हैं जो इससे पहले मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आप इन लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा। स्क्रीन पर टैप करेंगे तो राइट अपर कॉर्नर में व्हाइट कलर का एक आई बटन आएगा, वहां पे आपको अलग अलग प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो उन लेक्चर्स को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आज हमने डिस्कस करना है कॉस्ट को। ठीक है ना, बेसिकली कॉस्ट होती क्या है और कहां पर कॉस्टिंग जो है वो की जाती है। इससे पहले वाले लेक्चर मैंने आपको बताया था कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। ब्रीफ में आपके सामने डिफरेंस लेकर आया था। और आज उसी लेक्चर को मैं आगे की ओर कंटिन्यू कर रहा हूं। आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम की डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, ऐसे में हमारे पास में इनफ टाइम है तो हम मजे करते हुए पढ़ सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। तो कॉस्ट की बात करते हैं डियर। सीधी सी बात अपने पास में लिख लीजिए, प्रोडक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक अगर कोई खर्चा हो रहा है ना, वो हमारे पास में कॉस्ट होगी। प्रोडक्शन से पहले अगर कुछ कॉस्ट लग गई है आपकी, सॉरी खर्चा लग गया है, उसे आप कॉस्ट नहीं बोल सकते। डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है उसके बाद में कोई खर्चा लग रहा है, उसे भी आप कॉस्ट नहीं बोल सकते। आराम से समझ में आएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। दीज आर नॉट कॉस्ट। देखो जी कैसे एग्जांपल है। पोस्ट ऑपरेशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद की बात कर रहा है। प्री ऑपरेशन यानी कि प्रोडक्शन से पहले की बात कर रहा है। एग्जांपल क्या हो सकते हैं, इनकम टैक्स और डिविडेंड। आप जानते हैं आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी नहीं है, मान लो ऐसे आपकी कंपनी है, जैसे मान लो हमारी कंपनी है, एबी गुरुजी कंपनी है। एबी गुरुजी ने काम किया और उसके बाद में कोई प्रोडक्ट बनाने का काम करती है, मान लो एबी गुरुजी हमारी कंपनी। तो प्रोडक्ट वगैरह बनाए, उसको मैन्युफैक्चरिंग किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, सब चीज कर दिया जी। उसके बाद में इनकम टैक्स विभाग आ गया जी, कहता कि आपने काम किया, पैसा कमाया है तो आओ हमारे को दो जी पैसा। तो हमने क्या किया, इनकम टैक्स कैलकुलेट किया और उसमें इनकम टैक्स भर दिया जी। अब मेरी कंपनी के अंदर काम करने वाला एक व्यक्ति कहने लगा कि सर ये तो ना इंसाफी हो गई आपके साथ में। मैंने बोला भाई क्या हो गई ना इंसाफी। कहती सर आपने जो कमाया उसमें से इनकम टैक्स दे दिया, अब जो दे दिया वो खर्चा हो गया और जो खर्चा हुआ है उसको तो आपने अपने कस्टमर से लिया ही नहीं। आपने तो अपने कस्टमर को पहले ही पहले ही वो माल बेच दिया था, उसमें आपने इनकम टैक्स को तो इंक्लूड किया ही नहीं। हमारी सैलरी को इंक्लूड कर लिया था, लाइटिंग के खर्चे को इंक्लूड कर लिया था, जो प्रोडक्ट बनाया उसकी कॉस्ट को इंक्लूड कर लिया, लेकिन इनकम टैक्स के खर्चे को तो इंक्लूड किया ही नहीं। उस दिन मैंने उस व्यक्ति को समझाया कि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में अगर कोई खर्चा किया जाएगा तो वो कॉस्ट नहीं कहलाएगी डियर, वो कॉस्ट नहीं कहलाएगी। आज आपको एक और बात बता देता हूं। आप लोगों ने ये याद किया होगा, आप पढ़ते होंगे इसको, सेल्स आप लिखते थे सबसे पहले, उसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट को घटा देते थे। जी हाँ सर, हम वेरिएबल कॉस्ट को घटा देते थे। फिर आपके पास में कंट्रीब्यूशन आ जाता था। जी हाँ सर, कंट्रीब्यूशन आ जाता था हमारे पास में।
उसके बाद में आप इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को घटा देते थे। जी हाँ सर, हम फिक्स्ड कॉस्ट को घटा देते थे। फिर आपके पास में क्या आता था, अगर आप कॉस्टिंग कर रहे हो, अगर आप कॉस्टिंग कर रहे हो तो हाँ आप यहाँ पे प्रॉफिट लिख दोगे। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हो तब वहां पर आप ईबीआईटी लिखते होते हो। याद है क्या? जी हाँ सर, हमको याद है। तो सर यहाँ पर अगर कॉस्टिंग कर रहे हो तो प्रॉफिट लिखते थे, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये जो काम आप कर रहे हो, ये जो काम आप कर रहे हो, कॉस्टिंग बस यहां तक ही आपको पढ़ाती है डियर। कॉस्टिंग में सिर्फ यहां तक का लेना देना होता है। जबकि आप ईएफएम पढ़ रहे होते हो तो ईबीआईटी में से आप इसके बाद इंटरेस्ट को घटाते हो, उसके बाद में आप टैक्स देते हो, उसके बाद में आप डिविडेंड बांटते हो डियर, और उसके बाद में जाकर अर्निंग पर शेयर आपके पास में निकलता है। तो यहां तक की पढ़ाई हम कॉस्टिंग में करते हैं, इससे आगे की पढ़ाई हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करते हैं डियर। ये चीज आपको पता होनी बहुत जरूरी थी। तो आप खुद देखिए, अगर कॉस्टिंग यहां पर खत्म हो जाएगी तो क्या ये ईबीआईटी पर ले जाकर छोड़ेगी क्या आपको? नहीं सर, ये तो प्रॉफिट पर ले जाके छोड़ेगी, क्योंकि कॉस्टिंग को नहीं पता है कि इसके आगे भी कोई खर्चे किए जा रहे हैं। कॉस्टिंग को उसके बारे में नहीं पता है, इसलिए वो इस वहम में ही रह जाती है कि ईबीआईटी जो हमारे पास में आया है वो प्रॉफिट हो चुका है। रियलिटी में वो प्रॉफिट नहीं होता है, बट कॉस्टिंग के इस वहम को हम बने रहने देते हैं, क्योंकि इसी में हमारा फायदा है डियर, इसी में हमारा फायदा है। इनकम टैक्स और डिविडेंड कॉस्ट को नहीं पता होता, इसलिए ये कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे। प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन तक के खर्चे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, और वही हमारे पास में कॉस्ट। हमने बिजनेस शुरू करना था, मान लो मेरी कंपनी ने बिजनेस शुरू करना था, और बिजनेस शुरू करने के लिए हमारे पास में पैसा नहीं है। तो मेरा एक दोस्त आया मेरे पास में, कहता कि यार अमन क्या हुआ, तुम निराश क्यों बैठे हो, चलो मैं आपके लिए ड्राइंग करता हूँ। यार ड्राइंग बिना तो मजा नहीं आएगा। हाँ सर बिल्कुल, ड्राइंग बिना काहे का मजा आएगा। इतने आप सभी स्टूडेंट ना अटेंडेंस लगाने का काम कर लो डियर, ठीक है? अटेंडेंस लगाने का काम कर लो। ये लो जी, ये मैं हूँ, ठीक है ना? मैं कैसा लग रहा हूँ मुझे बताओ? चलो जी, कोई बात नहीं, स्टूडेंट को हंसाने के लिए तो हम कुछ भी करने को तैयार है। ये लो जी, मैं अपने सिर को ऐसे खुजा रहा हूँ, मैं बहुत निराश हूं ना, ऐसे करके सिर को खुजा रहा हूँ। हाँ जी, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं बड़ा निराश था, अपने सिर को ऐसे पकड़ के बैठा था। मेरा दोस्त मेरे पास में आया, चलो दोस्त को भी बनाता हूँ। हाँ जी, ये लो जी, मेरा दोस्त आया है गोलमोल सा। हाँ जी हाँ जी, ये आया मेरे पास में और मुझे बोला, अरे मेरे दोस्त मैं तुम्हारे पास में आ रहा हूँ, भाग कर आ रहा है मेरा दोस्त मेरे पास में, ऐसे भाग कर आया। कहता कि अमन तुम निराश क्यों बैठे हो? मैंने बोला कि मुझे एक बिजनेस शुरू करना है, लेकिन मेरे पास में पैसे नहीं है। तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि अरे पैसे की क्या बात है अमन, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, लेकिन बदले में तुमसे इंटरेस्ट लूंगा। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट लोगे वो तो लोकाचार की बात है डियर, इंटरेस्ट तो लेना बनता भी है तुम्हारा, लेकिन तुम मुझे पैसे दे रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने इससे पैसे ले लिए, मैंने बिजनेस शुरू किया। 1 साल मेरे बिजनेस के स्टार्टअप में लग गया, या मान लो 5-6 महीने जो है वो मेरे बिजनेस के स्टार्टअप में लग गया। मैं मशीनरी लेकर आया, बिल्डिंग वगैरह देखी, सब चीज के सेटअप करने में मेरे 5 महीने लग गए। तो बताओ ये 5 महीने का इंटरेस्ट मुझसे लेगा कि नहीं लेगा? जी हाँ सर बिल्कुल लेगा आपसे इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट मुझसे ले रहा है, क्या ये मेरे बिजनेस की कॉस्ट कही जाएगी क्या? बिजनेस की नहीं, बेसिकली जो प्रोडक्ट मैं अपने बिजनेस के अंदर बनाऊंगा उसकी कॉस्ट कही जाएगी क्या? नहीं कही जाएगी डियर, नहीं कही जाएगी। क्यों नहीं कही जाएगी? मान लो 5 महीने बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं अपने बिजनेस को बंद कर देना चाहता हूं, बताओ फिर कैसे उस कॉस्ट को आप उस प्रोडक्ट के साथ में कोरिलेट करोगे डियर? प्रोडक्ट तो बनने अभी शुरू भी नहीं हुए हैं, इससे पहले ही आपके खर्चे लग गए हैं डियर, वो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशन करने से पहले के खर्चे यहां पर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे कॉस्ट में। बात समझ में आ रही है क्या? जी हाँ सर, बात समझ में आ रही है। तो ये आपके लिए मैंने कॉस्ट शुरू करवा दी है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में देखेंगे, इन कॉस्टिंग वी क्लासिफाई कॉस्ट इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। मुख्य तौर पर 2 कैटेगरीज हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है डियर आज का टॉपिक। प्राइम कॉस्ट है हमारे पास में, जिसका मतलब किस तरीके से बनती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस से बनती है। अभी ये क्या होते हैं अच्छे से आपको कराऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं। और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है, ओ माय गॉड, इतने स्टूडेंट देख रहे हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं, बहुत गलत बात है डियर। वीडियो को आपने जरूर लाइक करना, मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करता हूं डियर, तो मुझे भी तो कुछ मोटिवेशन चाहिए। वीडियो को लाइक जरूर किया करो, शेयर भी जरूर किया करो, अपनी पावर जरूर दिखाया करो। आप अपनी पावर को भूल क्यों जाते हो? पावर जरूर दिखाया करो डियर वीडियो को लाइक करके। हाँ जी सर बिल्कुल कर देंगे हम। ओवरहेड है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारे पास में। और क्या मतलब इंग्लिश वाला और है, अथवा। हाँ ठीक है सर, ठीक है।
प्राइम कॉस्ट क्या होती है, बल्ले बल्ले करके हम समझ जाएंगे। और वो सर बल्ले बल्ले शब्द तो बहुत दिनों बाद बोला आपने। हाँ मैं भूल गया था डियर, लेकिन आज बोल दिया मैंने। प्राइम कॉस्ट क्या होती है, सबसे पहले हम थोड़ी सी रामायण पढ़ लेते हैं। It refers to that cost which can be easily identifiable, traceable, attributable to cost unit or cost center for whom cost is being accumulated. It is also called as direct cost. एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। हाँ तो कहाँ तक पहुंच गए थे अपने। तो मैंने मेरे ख्याल ये डेफिनेशन पढ़ी थी, अचानक कुछ काम आ गया था डियर, आई एम सॉरी। हाँ, अब मटेरियल इज सेड टू बी डायरेक्ट मटेरियल इफ इट सेटिस्फाई ऑल द फॉलोइंग थ्री कंडीशन, तीन कंडीशन को फुलफिल करता हुआ होना चाहिए। डायरेक्टली ट्रेसेबल, बिकम इंटेग्रल पार्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तीसरा है हमारे पास में इंक्रीज वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और एग्जांपल को हमारा गोली। यहां पर जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है इसका क्या मतलब निकलता है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पर क्या बोला है कि इजिली आइडेंटिफिएबल, आराम से यहां पे आइडेंटिफाई किया हुआ होना चाहिए, आराम से आइडेंटिफाई किया जा सके, ट्रेस किया जा सके, एट्रीब्यूट किया जा सके कॉस्ट यूनिट को। जैसे मान लो हमारे पास में एक शर्ट है, ये लो जी ये शर्ट है, इस शर्ट में ये बटन बना दिया मैंने, ठीक है ना, ये शर्ट है, आप शोरूम में जाते तो ऐसी शर्ट लगी मिल जाएगी। तो इस शर्ट को देखा आपने तो आपको सबसे पहले इस शर्ट में क्या दिखा, सबसे पहले मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं डियर। हाँ सभी जने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे कमेंट में, ये नहीं होना चाहिए कि कुछ बच्चे कमेंट करते रहेंगे, सारे बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, सभी जने कमेंट करेंगे, बताएंगे कि ये शर्ट, जब आप किसी शोरूम पर जाते हो, किसी दुकान पर जाते हो, तो वहां पर शर्ट लेते ही सबसे पहले आपको शर्ट में क्या दिखता है। मुझे उम्मीद है कि आपने कपड़ा ही लिखा होगा, क्लॉथ लिखा होगा। सर हम कोई भी शर्ट लेते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें कपड़ा लिखता है। तो ये जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा आपके लिए डायरेक्टली ट्रेसेबल हो गया है कि नहीं हो गया है। जी हाँ सर, कपड़ा जो है डायरेक्टली ट्रेसेबल हो चुका है। इजिली आइडेंटिफिएबल हो गया है कि नहीं हो गया है। जी हाँ सर बिल्कुल हो गया है। बिकम इंटेग्रल, इंटेग्रल का मतलब अविभाज्य, जिसके बिना फिनिश गुड्स बन ही नहीं सकता, ये इसका मुख्य पार्ट है कि नहीं। जी हाँ सर, शर्ट तो कपड़े से ही बनेगी, कपड़े के बिना काय की शर्ट हो जाएगी। जी हाँ सर बिल्कुल। इंक्रीज वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स, अगर ये कपड़ा हम बढ़ा दें, जैसे मान लो एक शर्ट को बनाने में मुझे नहीं पता कितना लगता है, मैं वैसे ही बोल रहा हूं आपके सामने, एक शर्ट को बनाने में 1 मीटर कपड़ा लगता है, ठीक है ना, 1 मीटर कपड़ा लगता है। तो अगर मैं कपड़े को बढ़ा दूं 5, 7, 20 मीटर कर दूं, तो बताइए शर्टें भी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। जी हाँ सर बिल्कुल बढ़ जाएंगी। तो इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स जो है हमारे पास में, ये भी इस कंडीशन को फुलफिल करता है। तो कपड़ा इस शर्ट के लिए डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी। डायरेक्ट कॉस्ट बोले तो मामू प्राइम कॉस्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। प्राइम का मतलब क्या, मुख्य। मुख्य का मतलब क्या, इंटेग्रल पार्ट ऑफ फिनिश गुड्स। बात समझ में आ रही है क्या डियर। कोई भी चीज देखी, इजिली आइडेंटिफाई हो रही थी, इजिली ट्रेस हो रही थी, एट्रीब्यूट भी कर सकते थे कॉस्ट, वो हमारे पास में डायरेक्ट कॉस्ट हो जाती है डियर। डायरेक्ट कॉस्ट बोले तो प्राइम कॉस्ट। जी हाँ सर बात समझ में आ रही है। कोई और एग्जांपल भी चाहिए क्या। जी हाँ सर हमारे को चाहिए और एग्जांपल। मान लो एक हलवाई है हमारे पास में, ये कल्लू हलवाई है, हलवाई है तो थोड़ा मोटा होगा, ये लो जी हलवाई है। और ये क्या बना रहा है, चलो सर इसके हाथ में लड्डू दे देते हैं। हाँ लड्डू, लड्डू तो येलो कलर के होते हैं सर, आप भी ना कमाल करते हो सर। येलो कलर के लड्डू बना दिया मैंने, स्क्रीन पर दिख रहे हैं क्या येलो कलर के लड्डू। हाँ ये लो जी, ये लड्डू बना रहा है, इसकी आंखें कैसी बना दी है सर आपने, कमाल करते हो सर आप। ये लो हंस रहा है, ये हंसमुख है, ठीक है, हंसमुख है।
ये लो जी, कल्लू हलवाई है और ये लड्डू बना रहा है। तो लड्डू बनाने से पहले जब इसने इस लड्डू को, मतलब लड्डू वाली जो इसके पास में सामग्री आई जिसको ये लड्डू बना रहा था, उससे पहले इसने उस सामग्री को पकाया होगा, उस सामग्री को इसने पकाया होगा। तो सबसे पहले तो आप मुझे यह बताओ कि लड्डू को देखते ही आपको सबसे पहले क्या चीज दिखी है? इसमें लड्डू में आपको क्या चीज दिखी है? सर इसमें हमारे को बूंदी दिखी है सर, बूंदी। बूंदी का जो कॉस्ट होगी, बूंदी किससे बनी होगी? बेसन से बनी होगी सर। बेसन की जो कॉस्ट होगी वो यहाँ पर प्राइम कॉस्ट कह दी जाएगी। बेसन की जो कॉस्ट होगी वो यहाँ पर प्राइम कॉस्ट कह दी जाएगी। अभी जो एग्जांपल मैं आपके साथ में प्राइम कॉस्ट के डिस्कस कर रहा हूँ ना, वही सारे एग्जांपल आपके लिए ओवरहेड में भी डिस्कस करूंगा, चिंता मत करना, एक एक चीज समझ में आएगी। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ यार मैं आपके साथ में। आप चले गए जी गोलगप्पे खाने के लिए। वाह सर क्या बात कर दी है आपने, ऐसे लॉकडाउन में हम कहाँ पर जाएंगे गोलगप्पे खाने के लिए सर। वाह सर आप भी ना। चलो जी, आप चले गए रेस्टोरेंट में। इमेजिन कर लो डियर, आप लोग इमेजिन कर लो क्या बात होगी। तो इमेजिन कर लो गोलगप्पे खाने गए हो आप। तो गोलगप्पे खाने गए आप, तो गोलगप्पे खाने वाले भैया आपको क्या बोलते हैं? 10 रुपए के 4 गोलगप्पे आएंगे। 10 रुपए के 4 गोलगप्पे आएंगे जी। तो अब आप उस गोलगप्पे में किस तरीके से एट्रीब्यूट करेंगे अपनी कॉस्ट को? 10 रुपए में आपको 4 गोलगप्पे खाने को मिल रहे हैं, तो आप गोलगप्पे में जो आपके पास में गोलगप्पा मिलेगा 1 2 3 4, आप इन चारों में इसको एट्रीब्यूट कर सकते हो क्या? जल्दी से बताएंगे। जी हाँ सर, इसको कर सकते हैं। पहला गोलगप्पा 2.5 रुपए का, दूसरा भी 2.5 रुपए का, तीसरा भी 2.5 रुपए का और चौथा भी 2.5 रुपए का। ये आपके पास में आपने इसे एट्रीब्यूट कर दिया है, बांट दिया है, ठीक है ना। ट्रेस कर सकते हो, गोलगप्पे खाए हैं आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये जो हमारे पास में कॉस्ट होगी ये प्राइम कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। गोलगप्पे देखे और गोलगप्पे के आधार पर आपने इसको ट्रेस कर लिया। तो यानी अभी तक मैंने आपको सिर्फ प्राइम कॉस्ट के बारे में बताया। अभी ये सारे एग्जांपल आपके साथ में फिर से दोहराऊंगा, चिंता मत करना। तो ये जो हम डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं, देखने पर हमें पता लग सकता है, वो सब का सब हमारे पास में प्राइम कॉस्ट में चला जाएगा। अब बात करते हैं ओवरहेड्स की, जो प्राइम कॉस्ट नहीं कही जाती, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कह दिए जाते हैं, उसकी बात करते हैं। इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्सपेंडिचर व्हिच आर नॉट डायरेक्ट, हेंस इट इज सम टोटल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सबसे पहले एग्जांपल बात करते हैं, हमने शर्ट का लिया था। जी हाँ सर, शर्ट का एग्जांपल लिया था। ये लो जी, शर्ट आपने फिर से बना दिया। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कोई दर्जी किसी शर्ट को बना रहा है, जैसे मान लो उस शर्ट को बना रहा है, ये लो जी, बना रहा है बना रहा है बना रहा है बना रहा है, उसे प्यास लग गई जी, पानी की। पानी की प्यास लग गई तो उसने क्या किया? पानी पीना शुरू किया। पानी पिया जी, पानी पिया पानी पिया पानी पिया, और उसके बाद में फिर से वो शर्ट बनाने लग गया, लग गया जी, लग गया लग गया। थोड़ी देर बाद फिर से उसको पानी की प्यास लग गई, फिर से उसने पानी पी लिया जी। तो इस एक शर्ट को बनाने में इसने 2 गिलास पानी पी लिया, 2 गिलास पानी पी लिया। अब इसका पेट जो है वो बिल्कुल फुल हो चुका था। इसने क्या किया? दूसरी शर्ट भी उठाई जी, दूसरी शर्ट उठाई और दूसरी शर्ट उठाकर उसे बनाना शुरू किया। बना रहा है 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 बना रहा है, और आगे जाकर इसको पानी की प्यास लग गई। पानी की प्यास लगी तो इसने पानी पी लिया जी, और उसके बाद में फिर ये शर्ट बनाने लगा बनाने लगा बनाने लगा, बना रहा है बना रहा है बना रहा है, और शर्ट जो है वो पूरी हो गई। अब आप मुझे ये बताओ, अब आप मुझे ये बताओ, क्या इसमें पानी के खर्चे को आप ट्रेस कर सकते हो क्या कि एक शर्ट बनाने में कितना पानी लगा है? बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते हो। जब पहले उसने शर्ट बनाई थी, उससे जस्ट पहले उसने परांठे खाए थे डियर। हाँ, परांठे खाए थे आलू के, और वो भी बहुत सारा घी लगाकर, जिसके कारण उसको बहुत प्यास लग रही थी। तो पहली शर्ट बनाते हुए उसने 2 गिलास तक पानी पी लिया, लेकिन 2 गिलास पानी पीने के बाद में उसकी प्यास जो है वो शांत हो चुकी थी, इसलिए दूसरी शर्ट बनाने में उसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ 1 गिलास पानी ही पिया। तो यहां पर पानी का गिलास पीना, यहां पर इसको कोई ट्रेस नहीं किया जा सकता कि एक शर्ट बनाने के लिए कितना गिलास पानी पिया जाएगा। नहीं ट्रेस कर सकते डियर, इसको आप इजीली ट्रेसेबल नहीं है, डायरेक्टली ट्रेसेबल ये नहीं है। इंटेग्रल पार्ट फिनिश गुड्स का नहीं बनता, इंक्रीज नहीं करता फिनिश गुड्स को, एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं की डियर। पानी का खर्चा कहां पर चला जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा डियर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। अब बात करते हैं, स्टूडेंट कह देगा सर बटन जो है एक शर्ट में लिमिटेड बटन ही लगेंगे। मान लो एक शर्ट में 12 बटन लगते हैं तो 12 ही तो लगेंगे सर, तो ये तो हमारे पास में डायरेक्ट में चला जाएगा, इजिली ट्रेसेबल है ये तो, बटन तो दिखते हैं हमारे को शर्ट में। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, एक शर्ट की बात छोड़ो, मान लो
आपने 500 शर्ट्स बनानी है, आपने 500 शर्ट्स बनानी है, तो आप कपड़ा 500 मीटर लेकर आ जाओगे, उसमें तो कोई बात नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन बटन 500 इंटू 12 लेकर आओगे क्या? जल्दी से बताना शुरू करेंगे, कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा क्या? हाँ जी, बताओ जी बताओ, क्या 6000 बटन लेकर आओगे क्या? नहीं सर, जो बटन का पैकेट आएगा उसमें एक आधे बटन टूटे हुए निकल सकते हैं, एक आधे बटन गुम भी हो सकते हैं, तो सर बटन तो हम ज्यादा लेकर आएंगे। क्यों लेकर आओगे ज्यादा? क्यों लेकर आओगे भाई ज्यादा, जबकि आपको पता था कि 12 बटन लगने हैं, तो आप 6000 ही लेकर आओ ना, क्यों लेकर आओगे ज्यादा? इसी तरीके से आप ये ट्रेस नहीं कर सकते कि एक शर्ट के लिए कितनी बटन का खर्चा लगेगा। वो जो बटन का खर्चा है ना, वो आप इनडायरेक्ट में डाल दोगे डियर, वो ट्रेस नहीं किया जा सकता। कितने भी बटन आपके टूटे हुए निकल सकते हैं और कितने भी बटन गुम हो सकते हैं। शर्ट को बनाने के लिए तागा, तागा मान लो तागा लगता है। अब कोई दर्जी बनाएगा उसमें तो चलो फिर भी आप कह सकते हैं, लेकिन अगर मशीनें बना रही हैं तो मशीनें तो लिमिटेड तागा ही लेगी, तो उसमें आप कह दोगे कि सर लिमिटेड तागा लगेगा, और पता है कि एक शर्ट के लिए इतनी गट्टी जो है वो तागे की लगेगी। लेकिन यहां पर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर मशीन में धागा उलझ गया तो वो धागा जो है वो खराब हो गया। अगर किसी मशीन ने किसी धागे की गट्टी को लगाया गया है और उसमें लास्ट में जाकर कुछ इतना धागा बच चुका है जो कि पूरी एक शर्ट के लिए इनफ नहीं है, तो आप उस गट्टी को निकाल कर फेंक दोगे और दूसरी नई गट्टी वहां पर लगा दोगे, तो वो जो धागा वहां पर वेस्टेज चला गया तो वो कहां पर चला जाएगा? तो इस कारण से वो भी धागा भी यहां पर ट्रेस नहीं किया जा सकता है। हो सकता है पूरी की पूरी गट्टी आप घुमा दो, तो इस चीज के लिए भी वो जो धागा है वो यहाँ पर ओवरहेड के अंदर चला जाएगा डियर। डायरेक्टली ट्रेस नहीं किया जा सकता कि कितना धागा लगेगा डियर, ये तो ऊपरी तौर पर बात हम कर लेंगे कि मशीनें बनाएगी तो इतना धागा लग जाएगा, पक्का पक्का आप नहीं कह सकते हो। इंटेग्रल पार्ट यहाँ पर चलो ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल कर देगा। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स भी यहाँ पर नहीं हो रही है, तो जो फिनिश गुड्स है वो उतना ही रहेगा, चाहे धागा कम लग जाए चाहे थोड़ा सा ज्यादा लग जाए। ठीक है ना? जी हाँ सर, बात समझ में आ गई है। तो इसी तरीके से अब दूसरा एग्जाम्पल हमने किसका लिया था, किस चीज का लिया था? गोलगप्पे वाले का लिया था। चलो गोलगप्पे वाले की पहली बात कर लेते हैं। जब आपको गोलगप्पे खिलाने की बात आई तो उसने बोला 10 रुपए के 4 गोलगप्पे खिलाएंगे जी, और उस वक्त में आप कितना पानी पीते हैं गोलगप्पे वाले के पास में, उसका कोई हिसाब नहीं होता जी। कोई बंदा है जो 10 रुपए के गोलगप्पे खाता है और पानी इतना पी लेता है कि 10 रुपए के गोलगप्पे में सबसे ज्यादा कॉस्ट पानी की पड़ जाती है। कुछ एक लोग आते हैं जो सिर्फ गोलगप्पा गोलगप्पा ही खाते हैं, उनको पानी से कोई लेना देना नहीं है। सर क्या आवाज कर दी सर, सबसे ज्यादा तो लोग पानी पीते हैं। हाँ, लेकिन मैं उसमें एक एक्सेप्शन हूँ। मान लो मैं गोलगप्पे खाऊंगा तो मैं उसमें पानी नहीं पीऊंगा, मैं सिर्फ गोलगप्पे खाऊंगा और वहां से चला जाऊंगा डियर, तो मेरे लिए जो कॉस्ट होगी वो सिर्फ गोलगप्पों तक ही रह जाएगी। पानी के लिए जो कॉस्ट होगी वो यहाँ पर ट्रेस नहीं की जा सकती कि 10 रुपए के बदले में कितना पानी कस्टमर को दिया जाएगा। कुछ कस्टमर पानी ज्यादा ले लेंगे, कुछ कस्टमर पानी कम लेंगे, लेकिन गोलगप्पे की जब बात आएगी तो 10 रुपए के 4 गोलगप्पे आएंगे, ये तो फिक्स बात हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जी हाँ सर, बात समझ में आ गई है। और कौन सा एग्जांपल लें? जैसे मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में चले गए, सर आप तो खाने पीने की बात कर रहे हो। हाँ जी, खाने पीने की बात करनी पड़ेगी। आपने समोसा ऑर्डर कर दिया डियर, ये समोसा है, ठीक है ना? समोसा ऑर्डर कर दिया। आप जानते हो कि भारत के अंदर जो समोसा है उसके साथ में जो केचप आपको दिया जाता है वो बिल्कुल फ्री दे दिया जाता है, ठीक है ना? हालांकि विदेशों में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर आपको समोसे के साथ में जो केचप है, जो चटनी है, वो फ्री दे दी जाती है। तो कुछ एक लोग जो है वो चटनी इस समोसे पे गिरा के खाएंगे, और कुछ लोग हैं जिनको चटनी का टेस्ट नहीं चाहिए, वो सिर्फ समोसे समोसे खाना चाहते हैं। तो आप लोग जानते हो कि समोसे की जो कॉस्ट है वो तो डायरेक्टली ट्रेस की जा सकती है, लेकिन चटनी कुछ एक लोग खाएंगे कुछ नहीं खाएंगे, इसलिए चटनी की कोई कॉस्ट यहाँ पर ट्रेस नहीं की जा सकती, इसलिए वो कहां पर चली जाएगी? ओवरहेड में चली जाएगी, और जो समोसे की कॉस्ट है वो यहाँ पर प्राइम कॉस्ट में चली जाएगी। बात समझ में आ गई क्या सभी को? जल्दी से बताना शुरू करेंगे डियर। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप लोगों के लिए, और मुझे लगता है कि इतने एग्जाम्पल इनफ है आप लोगों के लिए, वरना तो मुंह में पानी आ जाएगा आप लोगों के। लॉकडाउन और चल रहा है, ऐसे ही खामखा आप मुझे कहोगे कि सर लॉकडाउन में ऐसे डिशेज का नाम ले रहे हो, गोलगप्पों का नाम ले रहे हो, हम तो आपसे वो कमाल करते हो सर आप भी। हाँ ठीक है जी, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी है जल्दी से मुझे बता देंगे, और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल ने आप लोगों के लिए पेटीएम नंबर लॉन्च कर दिया है। तो अगर आपको लगता है कि चैनल ने आपके लिए कुछ किया है, आपको कुछ सिखा रहा है, तो आप इन नंबर्स पे जरूर कॉन्ट्रीब्यूट कीजिएगा। 8114476310 ये हमारा पेटीएम नंबर है। अगर आप पेटीएम यूज नहीं करते हैं तो हमारी यूपीआई आईडी है डियर amanbanUPI@PNB, इस पर भी आप डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और पिछले दिनों ही मैंने आपको बताया था अजय कुमार सिंह अमर का, और उसके बाद में गुरु पूर्णिमा वाले दिन की बात है, हमारे रेगुलर स्टूडेंट
किशन गहलोत डियर, आपने कंट्रीब्यूट किया है तो कहने में क्या शर्म थी डियर, आपको जरूर हमारे साथ में उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए डियर, आप स्क्रीनशॉट शेयर ना करें। हमारे पास में स्टेटमेंट तो आई जाती है, बट फिर भी हम ये चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से जरूर हमारे पास में स्क्रीनशॉट शेयर करें कि आपने हमारे लिए कंट्रीब्यूट किया है। तो किशन डियर, आप मेरी बात सुन रहे हैं तो जरूर कंट्रीब्यूट स्क्रीनशॉट हमारे साथ में शेयर कीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी है आप लोगों को जल्दी से मुझे बताना शुरू कर देंगे। 66वें दिन की क्लास हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स कंप्लीट कर दिया है। कल के लेक्चर में जरूर जुड़ना है, डेली 9 PM आपके लिए क्लास ये चैनल लगा रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देख लेना, सारी प्लेलिस्ट के लिंक वहां पर आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए और हाँ शेयर भी जरूर कीजिएगा सभी फेसबुक और व्हाट्सएप के एजुकेशन ग्रुप में जितने भी आप लोगों से अवेलेबल उनमें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ इस चैनल जुड़ पाए और ऐसे ही लाइव लेक्चर का, प्रीमियर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट वो फायदा ले पाए। सी यू टुमारो एट 9 PM ओनली ऑन एबी गुरुजी। जय हिंद, जय भारत।